स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टडी पॉइंट पर। तो पिछले वाली जो अपने क्लास थी उसमें मैंने आपको जीके पढ़ने का एक तरीका बताया था। भाई किस आधार पर आपको जीके पढ़ना है, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए करो, तो मैंने एक तरीका बताया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखिए। उसके बाद में अपने ये वाली क्लास स्टार्ट करें ताकि आपको एक समझने का एक आधार मिले, एक लिंक बैठे, ताकि अपने एक टॉपिक के बाद में जो दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसके बारे में कुछ समझ में आए और कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है वो भी आपके समझ आएगा। तो उसकी मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने आपको बताया था कि अपने सबसे पहले जो अपन तैयार करेंगे, जो अपने स्टार्ट करेंगे, वो है सबसे पहले अपन राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री। अब राजस्थान हिस्ट्री को भी मैंने अपने 3 भाग बताए थे, जिसमें अपने प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें अपने सभ्यताएं आ जाती हैं, शिलालेख सिक्के आ जाते हैं, जिससे अपने प्राचीनता पता चलती है कि पहले के मानव कैसे क्या निवास करते थे, क्या कुछ उपाधियां उन्हें हासिल थी, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किए थे, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। साथ ही अपने प्राग ऐतिहासिक के साथ साथ ये होता है एक तो अपने प्राग ऐतिहासिक, जिसमें अपने सभ्यता, शिलालेख और सिक्के आ जाते हैं। साथ ही अगर अपन बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास राजस्थान का, तो इसमें अपने राजवंश आ जाते हैं, जैसे अपने गुहिल राजवंश, मेवाड़, मारवाड़, चौहान, कच्छावा, ये जो डायनेस्टी है, इन अपने डायनेस्टी के बारे में पढ़ना, इन अपने राजवंश के बारे में पढ़ना, इनकी उत्पत्ति किस आधार पर बताई गई है, वो चीजें इसमें आ जाती है। राजा महाराजाओं के शासनकाल। साथ ही अगर अपन बात करते हैं तीसरा जो मैंने बताया था, आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान, ये चीज मैंने आपको क्लियर करवाई थी, जिसमें अपने एकीकरण आ जाता है, प्रजामंडल आ जाता है, प्रमुख व्यक्तित्व आ जाते हैं, किसान आंदोलन आ जाता है और वर्ष 1857 की क्रांति आ जाती है, और ये हो जाता है अपना पूरा राजस्थान इतिहास कंप्लीट। अब जो स्टार्ट करते हैं तो शुरू करते हैं अपने प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें अपने तो प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, जिसमें अपने जो टॉपिक चलेगा सभ्यता का टॉपिक चलेगा। तो देखना, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं अपने जो टॉपिक है, ठीक है, सभ्यताएं। तो देखना, मैं जो चीज बताना चाहूँ अपने राजस्थान में जिलेवार जो सभ्यताएं प्रमुख है उन्हीं के बारे में अब बात करने वाला हूं। तो पहले अपने राजस्थान का मैप बनाएंगे छोटा सा। ये अपने अलवर आ गया, ये भरतपुर, इसके बाद में अपने पूर्वी क्षेत्र यानी धौलपुर, ये अपने हाड़ौती क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, ये अपने पश्चिमी राजस्थान, और लगभग अपने ये हो जाता है राजस्थान। तो ऐसा ही अपने लगभग राजस्थान। अब बहुतों को दिक्कत आती है कि सर जी आपको तो बनाना आता है मैप, लेकिन हमारे तो अभी का स्टार्ट किया तो मैप बनाने में दिक्कत होती है, तो मैं उसका भी आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी जो समझना है वो चीज समझो। तो देखो अपने ये चोटी दिख रही है आपको उत्तर में, तो ये है उत्तर, इसके बाद में ये है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, और इधर की साइड हो जाती है पूर्व। तो देखो उत्तर में अगर अपन बात करते हैं तो चोटी दिख रही है ना, ऊपर की साइड क्या दिख रही, चोटी दिख रही, कौन दिख रही। तो देखो जो चोटी है वो अपने शिवजी की चोटी, शिवजी की चोटी से क्या निकलती है, गंगा, क्या निकलती है, गंगा। तो ये जो जिला आता है ये अपने गंगानगर है, कौन सा है, गंगानगर, ठीक है। शिवजी की चोटी से क्या निकलती है, गंगा, तो ये गंगानगर होता है, और गंगा किनारे कौन बैठे हैं, हनुमान जी, यानी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ये आपको ध्यान में रखना है। और हनुमान जी योद्धा थे नहीं थे, योद्धा थे, तो अपने गंगानगर का हनुमानगढ़ जो क्षेत्र जाना जाता है वो योद्धेय क्षेत्र नाम से जाना जाता है। अब बात करता हूं जिलेवार जो अपने सभ्यताएं हैं, तो हनुमानगढ़ में जो है अपने कालीबंगा, कौन सी, कालीबंगा,
बंगा। साथ बात करते हैं पीली बंगा, पीली बंगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं यहां पर रंग महल, रंग महल। तो ये जो तीन सभ्यताएं हैं ये अपने हनुमानगढ़ जिले की है। काली बंगा, पीली बंगा और रंग महल, ये जो सभ्यताएं आपको दिख रही है ये अपने हनुमानगढ़ में हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो एक अपने चंद्र आकृति का जो जिला है, सीकर जिसे बोला जाता है, तो सीकर में जो है अपने जो सभ्यता है एक है गणेश्वर। कौन सी? गणेश्वर। ताम्रयुगीन जननी सभ्यता जिसे कहा जाता है। एक अपने कुराड़ा, कुराड़ा जो सभ्यता है ये सेकंड ग्रेड वर्ष 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुराड़ा और गणेश्वर जो सभ्यता है कहां की है? सीकर की है भैया। ये कहां की? सीकर की। बताओ समझ में आ रहा है क्या? तो हनुमानगढ़ में अपने काली बंगा, पीली बंगा और रंग महल अपने कड़े हनुमानगढ़ जिला की सभ्यता। और बात करें आप सीकर की कौन कौन चीज है, तो अपने गणेश्वर और कुराड़ा जो अपने सभ्यता हुई वे अपने सीकर जिला की। अब बात करें आप जयपुर की, तो ये अपने जो क्षेत्र देख रहे हो ये अपने कौन सा आ जाता है? और हनुमानगढ़ सीकर आ जाता है, चूरू और ये झुंझुनू वाला क्षेत्र है। ये जो झुंझुनू वाला क्षेत्र है तो झुंझुनू में एक सभ्यता पड़ती है जिसे बोला जाता है सोनारी। कौन सी? सोनारी जो सभ्यताएं हैं वो अपने झुंझुनू जिले की है, ये ध्यान रखना। एक चीज बताऊं बताना, अगर राजस्थान का मैप अभी तक नहीं देखे हो तो वो मैप जरूर देख लेना। तो अभी तो छोटी मोटी बातें बता रहा हूं तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, बाकी आप ज्योग्राफी स्टार्ट करोगे तो आपको मैप क्लियर होना जरूरी है। कौन सा जिला कहां पर स्थित है ये आपको जरूरी एक तरीके से, तो वो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां पर जाकर पहले अपने मैप देखना, जो मैप कैसे बनता है, कौन सा जिला क्या है वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा तो जोर नहीं आएगा। अब बात करते हैं ये जो तहसील है एक तरीके से ये अपने हरियाणा का क्षेत्र है और ये अपने जो तहसील है कोटपुतली तो जयपुर में आती है। तो जयपुर की जो अपनी सभ्यताएं है कौन कौन से है? तो बैराट। कौन सी? बैराट, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही यहाँ पे अपने जो होती है जोधपुरा। कौन सी? जोधपुरा। छोटी मोटी और सभ्यताएं हैं जैसे भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, शील डूंगरी, ठीक है, बीजक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, ये जो सभ्यताएं हैं ये अपने जयपुर की सभ्यता है, क्योंकि जयपुर की सभ्यताएं हैं। बताओ, बैराट हो गई, जोधपुरा हो गई, और जोधपुरा नाम सुनकर कहीं जोधपुर मत कर देना, जो नए टावर तैयारी करा आपने तो जोधपुर मत करना आपने, जोधपुर आपने जयपुर में ही है, ध्यान रखना। हाँ, ये अलवर है और ये अपने भरतपुर, और भरतपुर की आती है काफी बार नौह है। जो नौह है वो नौह जो अपने सभ्यताएं है प्राचीन वो अपने भरतपुर जिले की है। एक और क्लियर करूं, एक है यहाँ पर नलियासर। कौन सी? नलियासर जो पड़ती है वो अपने जयपुर में ही पड़ती है। बताओ कोई दिक्कत? चले आगे। यहाँ पर अपने जो अपने एमपी से 2 बार जिला सीमा बनाता है वो है अपने कोटा। कौन सा है? कोटा। और कोटा की एक स्पेशल ध्यान रखना, यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसे बरवा गांव नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका? बरवा। ये अपने बरवा हो गया। तो बरवा गांव की अगर अपन बात करते हैं तो अभी जो पटवार का एग्जाम लगा था 2016 में, उसमें मेंस में पूछा था, तो बरवा गांव जो है यहाँ अपने 3 मोखरी स्तूप पाए गए थे। तो ऐसा पूछा गया था कि अपने बरवा गांव में पाए जाने वाले मोखरी स्तूपों की संख्या कितनी है? तो भैया वो मोखरी स्तूप है। क्या है? मोखरी स्तूप। और कितने थे? 3 थे भाई साहब। कितने? 3 थे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप बात करें तो ये है अपने भीलवाड़ा आयताकार जिला। तो भीलवाड़ा में अपने एक सभ्यता पड़ती है जिसे अपने बोला जाता है बागोर। कौन सी? बागोर जो सभ्यता है ये आपको ध्यान में रखना है। सभ्यताएं की बात चल रही है तो बागोर सभ्यता अपने भीलवाड़ा में हो जाती है। ये अपने घोड़े की नाल आकृति का जो जिला है इसे बोला जाता है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में जो है अपने माध्यिका जिसे बोला जाता है, माध्यिका या सीवी जनपद, सीवी मैरपाट, माध्यमिका, नगरी। एक होता है नगरी जो सभ्यता है वो कहां की है? चित्तौड़गढ़ जिले की है भाई साहब। बताओ, समझे की बात? और बात करते हैं यहाँ पर जो जिला है ये उदयपुर। तो उदयपुर की जो सभ्यताएं है वो अपने है आहड़। कौन सी है? आहड़। आहड़ के साथ आप देख सकते हो एक अपने यहाँ पर बालाथल। कौन सी? बालाथल। बालाथल के बाद में लोथल।
ये जो सभ्यताएं हैं ये अपने उदयपुर की प्रमुख सभ्यताएं हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने तिलक आकृति का जो जिला है लगभग इसे बोलते हैं राजसमंद। क्या बोलते हैं? राजसमंद। और राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर अपने एक सभ्यता है जिसे गिलूंड बोला जाता है। गिलूंड सभ्यता बनास नदी किनारे स्थित है। ठीक है। पाली यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है। पाली में अपने पूछा गया था एक नाडोल शहर। नाडोल जो अपनी सभ्यता है ये अपने पाली की है। बताओ, समझे की बात है। और बात करते हैं अपने यहाँ पर है बीकानेर। कौन सी है? बीकानेर। बीकानेर की जो एक प्रमुख सभ्यताएं है वो है अपने सौथी सभ्यता। कौन सी? सौथी नामक सभ्यता, जिसे कालीबंगा फर्स्ट कहा गया है। कालीबंगा प्रथम जो है अपने सौथी वाली हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत? भाई इसमें कोई दिक्कत अभी तक इतना समझ में आता है तो इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ले लिए स्क्रीनशॉट। अब जो देखते हैं अपने क्या कुछ है अपने, तो इनके बारे में अपन देखते हैं तो जानते हैं। तो अपने देखो यहां से जो अभी मैंने बताया इस मैप में आपके एक क्वेश्चन आएगा सीधा सिंपल कि कौन सी सभ्यता है, नाम दे देगा और आपको सीधा जिला पूछेगा कमेंट में। जो आपका एग्जाम होगा उसमें सीधा जिला पूछेगा कि रंगमहल सभ्यता कहां की है, किस जिले में स्थित है। तो देखो अब बात करते हैं अपने जो सभ्यताएं पढ़नी है इनमें कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कौन से अपने कांस्य युगीन है, कौन से अपने लौह युगीन है और कौन से अपने ताम्र युगीन है। तो इधर में आपको अपने जो सभ्यताएं है और एक चीज पहले क्लियर कर दूं, अपने जो सभ्यता होती है उसका जो अपने अंकन एक तरीके से बोल सकते हैं अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है भाई सभ्यता होती क्या है, पहली बात तो ये क्लियर करता हूं मैं आपकी। तो सभ्यता अपने प्राचीन काल में मानव जो निवास करता था किस तरीके से निवास करता था, क्या उसका रहन सहन था, पशुपालन करता था या नहीं करता था, वो खेती करता था किस प्रकार से करता था, वस्त्र आभूषण, इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाता है अपने सभ्यता, जो कि अपने रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि द्वारा किया जाता है। रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि द्वारा जो अपने किया जाता है वो अपने सभ्यताओं का अध्ययन होता है। ठीक है। अब जो बात करते हैं जिससे अभी मैंने बोला कि कौन सी अपने कांस्य युगीन है, कांस्य युगीन सभ्यता, इसी के साथ में बात करते हैं कौन से अपने लौह युगीन सभ्यता है और कौन से अपने ताम्र युगीन है। ताम्र युगीन ये अपने क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है। तो देखो समझो इधर कांस्य युगीन की बात करते हैं तो अपने होती है एकमात्र राजस्थान की एक ही है वो अपने कालीबंगा। कौन से है? कालीबंगा, बस ये एक ही है। अब एक चीज क्लियर करता हूं, कांसे की कोई भी चीज आओ सामग्री में, कांसे की कोई भी चीज अपने प्राप्त होती है खुदाई में तो कालीबंगा को बेझिझक होकर क्लियर करना है। ठीक है। तो ये अगर आप बुक से पढ़ते हो तो ये चीज क्लियर नहीं होती भाई कौन सी कांस्य युगीन है, कौन सी लौह युगीन है, कौन सी ताम्र युगीन है, बच्चा ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता है। अब बात करना लौह युगीन की, तो लौह युगीन की जब आप बात करना बड़े तरीकों तो देखो ये है अपने पूर्वी राजस्थान की जो भी सभ्यताएं होती है, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में जैसे अपने देखो एक बार छोटा सा मैप बनाता हूं मैं इसमें, लगभग ऐसा अपना राजस्थान है, मान लो ऐसा है। तो जो पूर्वी राजस्थान है ये अपने पूर्वी राजस्थान तो है भाई अपने ये देखो उत्तर दक्षिण पश्चिम और ये पूर्व, तो पूर्वी राजस्थान यही तो हो जाएगा। इन्हीं जो सभ्यताओं में पाई जाएगी वो अपनी कौन सी सभ्यता कहलाएगी? पूर्वी राजस्थान वाली सभ्यता है। इसमें अपने जयपुर आता है, यहाँ पर भरतपुर आता है, टोंक आता है। ये जो सभ्यताएं होती है ये कौन सी है? लोहे युगीन। यहाँ की जो सामग्री प्राप्त होगी वो लोहे की बनी होगी। क्लियर। अब चलते हैं अपने आगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पूर्वी राजस्थान में एक है अपने जयपुर, कौन सी? जयपुर। साथ ही इसके साथ करते हैं अपने टोंक, कौन सी?
टोंक जिले की सभ्यता। और बात करते हैं अपने यहाँ पर जयपुर, टोंक और अपने भरतपुर, ये जो सभ्यताएं हैं इन जिलों के अपने पूर्वी राजस्थान में आती है। जैसे अपने जयपुर की बात करते हैं तो बैराट सबसे व्यापक है, सबसे ज्यादा पढ़ना है अपने को बैराट। ज्यादा केवल ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत छोटा है एकदम टॉपिक। तो बैराट होगी, साथ में अपने करेंगे बीजक या भीम डूंगरी करते हैं, शील डूंगरी करते हैं, ठीक है, शील डूंगरी हो गया, भीम डूंगरी हो गया, गणेश डूंगरी, कौन सी, गणेश डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, साथ में जोधपुरा, कौन सी, जोधपुरा, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जोधपुरा के साथ में और एक आप देख सकते हो अपने नलियासर। और नलियासर जो क्षेत्र बोला जाता है, नलियासर जो क्षेत्र बोला जाता है वो अपने नलियासर अपने सांबर वाले क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है। नलियासर या अपन और भी अगर अपन बात करते हैं इसी के बारे में, तो एक जो सभ्यता और बच जाती है वो है अपने, ये लगभग अपने जयपुर में पाई जाने वाली जो सभ्यता लगभग हो जाती है। बैराट डूंगरी, भीम डूंगरी, शील डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक की पहाड़ियां, जोधपुरा, नलियासर, ये जो हो जाती है ज्यादातर अपने, जो कि जयपुर में काफी ज्यादा अपने व्यापक है, ये ही अपने पूछी जाती है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है क्या? अब बात करते हैं टोंक की। तो जिसे रेड अपने भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो रेड टोंक अपने सभ्यता है, रेड नवाबों का शहर, तो अपने रेड सभ्यता। इसके साथ में यहाँ पर अपने नगर, नगर पूछ ले तो आपको टोंक करके आना है। और नगरी की बात करें, किसकी, नगरी सभ्यता, तो नगरी जो है अपनी वो अपनी चित्तौड़गढ़ की, कहां की, चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। तो देखो रेड होगी, नगर होगी, यहाँ पर अपने मालव, कौन सी, मालव की बात करते हैं, तो मालव जो सभ्यता है, मालव जनपद वगैरह, तो वो यहीं पे आ जाती है। भरतपुर की बात करते हैं तो नौहर, कौन सी, नौहर जो अपनी सभ्यता है ये अपने भरतपुर की है। और ये पूर्वी राजस्थान पूरा अपने लौह युगीन सभ्यता हो जाता है। बताओ कहां दिक्कत आ रही है, आ रही दिक्कत। अब बात करते हैं तांबे युगीन, यानी इसमें अपने तांबे का कुछ चीजें प्राप्त होगी, तो वो कहां कहां है। अभी देखो अपने तांबे युगीन जननी जो सभ्यता है वो अपने गणेश्वर, कौन सी, गणेश्वर, जो कि अपने सीकर में है। इसी के साथ आहड़, आहड़ कहां पर है, उदयपुर में। साथ ही बालाथल, कौन सी, बालाथल, और एक आती है लोथल, कौन सी, लोथल। तो एक चीज क्लियर कर सकते हो आप, यहाँ पर सुनारी जो है वो अपने झुंझुनू की है। तो पूर्वी राजस्थान में लौह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन की एकमात्र कालीगंगा, और बाकी जो आती है मोस्टली ये अपने ताम्र युगीन है। बताओ कहां दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है क्या? अब देखो और अपन क्लियर करते हैं, तो अपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मजा आ रहा है तो लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि अपने सभी के लिए, अपने एक तरीके से जो भी अपने भाई तैयारी कर रहा है सभी के लिए अपने कारागार साबित हो। तो